नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए स्पीडी समाधान बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूं। उसमें आज पाठ 173 है। इसके पीछे का सारा वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्पीडी का पेज नंबर 173 है, जिसमें इतिहास चल रहा है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम, सिराजुद्दौला व शाह आलम द्वितीय के बीच अंग्रेज विजय हुआ था। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो एक तरफ था अंग्रेज और दूसरी तरफ था मीर कासिम, सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय। लेकिन ये तीनों मिलकर भी नहीं जीत पाया और उसमें अंग्रेज विजय हो गया था। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 में। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। कांग्रेस का संस्थापक था ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पे हुआ था? 1885 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी को। अंग्रेज के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे। सॉरी दोस्तों, कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी को। कांग्रेस के गरम एवं नरम दल एक हो गए थे कब? 1916 ईस्वी को लखनऊ अधिवेशन में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी कर्नाटक में। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए 1893 को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 को। गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे 1915 को। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए? 1915 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद की स्थापना की थी 1916 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में, जो कि कहां पे है? अहमदाबाद में। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ 1905 को। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी का श्रेय जाता है सलीमुल्लाह और आगा खां को। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया 1940 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता था चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किसने रखा था? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव किसने रखा था? कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में रखा था। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की थी क्लेमेंट एटली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की थी? क्लेमेंट एटली ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। होम रूल आंदोलन की प्रेरणा थी एनी बेसेंट। होम रूल लीग की स्थापना की प्रेरणा कौन थी? एनी बेसेंट। काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। काला कानून कहा गया था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 को। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 को। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो से। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 को। गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह 1917 को। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी को, मार्च में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। बाज बहादुर शासक था मालवा का। बाज बहादुर कहाँ का शासक था? मालवा का। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ कहा था मौलाना आजाद ने। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है, किसने कहा था? मौलाना आजाद ने। सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली ने। सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाली ने। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। कब आया था? 1498 में आया था। कहां पे पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी को। दूसरी बार वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1502 ईस्वी को। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक था अल्बुकर्क। पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों ने अपनी पहली फाइटिंग दुर्ग स्थापित किया कोची में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फाइटिंग दुर्ग स्थापित किया कोची में 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया 1510 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया 1510 में। अंग्रेज ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फाइटिंग सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अंग्रेज ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फाइटिंग सूरत में स्थापित किया था जहांगीर की अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था और कब बना? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन और कब बना? फ्रांसिस्को द अल्मीडा बना, जो कि 1505 ईस्वी में बना था। विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या है? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी एवं स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी एवं स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज है मिल्टन हॉल। भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन है? मिल्टन हॉल। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो के गुरु कौन था? निजामुद्दीन औलिया। चंदेल वंश का संस्थापक था ननहुक। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? ननहुक। खजुराहो मंदिर को बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। भुवनेश्वर में लिंग राज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी को। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी को। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में दिया था दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत 1867 ईस्वी में किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। भारत भारतीयों के लिए नारा है आर्य समाज का। भारत भारतीयों के लिए यह नारा है किसका है? आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण हुआ था 1632 से 1652 ईस्वी तक। ताजमहल का निर्माण किसके बीच हुआ था? 1632 में स्टार्ट हुआ था और 1652 ईस्वी में इसका बनकर तैयार हुआ था। ताजमहल मकबरे की योजना तैयार किया था उस्ताद ईसा खां पारसिया ने। कहा था उसने। ताजमहल के मकबरे की योजना तैयार किसने किया था? उस्ताद ईसा खां पारसिया का है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया निर्माण हुआ था 1911 को। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 को। इंडिया गेट का निर्माण हुआ 1921 को। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 को। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ 1921 को। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थापित हुआ 1912 ईस्वी में। उस समय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय था। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थापित हुआ? 1912 ईस्वी को। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय था। गोलकुंडा स्थित है हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश में अब नहीं है दोस्तों, यह तेलंगाना में हो गया है। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बेलारी जिले में। अहमदनगर का विलय हुआ 1632 में। अहमदनगर का विलय कब हुआ? 1632 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। कर्नाटक में स्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंडराय ने। कर्नाटक में स्थित गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था चामुंडराय ने। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेज के बीच 1760 ईस्वी को। वांडीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच 1760 ईस्वी में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। नटराज मंदिर स्थित है चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनवाया था नरसिंह देव ने 13वीं सदी में। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ब्लैक पैगोडा कहलाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। आजाद हिंद फौज की संकल्पना की थी कैप्टन मोहन सिंह ने। आजाद हिंद फौज की संकल्पना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल कहता है कि वीर सिंह बुदेला ने। अबुल फजल कहता है किसने की थी? वीर सिंह बुदेला। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा 1942 ईस्वी को। आजाद हिंद सरकार के स्थापना थे सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943 में। आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया था सम्राट जॉर्ज पंचम में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रेमजे मक्लुनार्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी प्रधानमंत्री रेमजे मक्लुनार्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी कहाँ हुआ था? लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिरुपति मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। तिरुपति मंदिर कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? 20 अप्रैल 1954 ईस्वी को। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली शाह।
लखनऊ से पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? फैजाबाद। पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों का उन्मूलनकर्ता कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला पार्थियन शासक था माउस। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? माउस। गोलकुंडा की संधि हुई थी 1656 ईस्वी को। गोलकुंडा की संधि कब हुई थी? 1656 ईस्वी को। द लास्ट जजमेंट कृति है माइकल एंजेलो की। द लास्ट जजमेंट कृति किसकी है? माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 को। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 को। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक था जॉन है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ था। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1923 ईस्वी को। तेलानी राम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। तेलानी राम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित की गई थी 1843 ईस्वी को। दास प्रथा अवैध घोषित की गई थी 1843 ईस्वी में। वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा। वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा। वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। वार्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द किया गया था 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर 1828 एवं असम में। अहोम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने 1828 ईस्वी में असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रथम मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की थी 1781 ईस्वी में कलकत्ता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा 1770 में। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक था रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी को। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस 22 मार्च 1793 ईस्वी में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी को। बांग्लादेश की मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? याह्या खान। बांग्लादेश की मुक्ति या सृजन 1971 ईस्वी के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? याह्या खान। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।